के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये किताब मैं पढ़ चुका हूँ काफ़ी पहले। मानव कौल का तो वैसे मैं बहुत प्रशंसक हूँ, उनकी किताबों का, उनकी रचनाओं का, उनके फिक्शन का। शर्ट के तीसरे बटन के कुछ अंश जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। लड़का एक किताब पढ़ता है, चित्रलेखा। तो ये चित्रलेखा के बारे में है। जब वो चित्रलेखा उसको देते हैं, वो जिस लड़की से प्रेम करता है, उसके पिताजी या उस लड़की वो उसको देती है, बाद में उसके पिताजी को पता चलता है कि वो किताब उसने पढ़ रखी है। तो वो लड़की जो है वो इस लड़के को वो किताब देती है पढ़ने के। तो उसमें एक है कि बीजगुप्त कहता है, चित्रलेखा तुमने बहुत बड़ी भूल की, तुमने मुझे समझने में भ्रम किया, तुम मुझसे क्षमा मांगती हो। चित्रलेखा, ये लाइन बहुत बेहतरीन है। प्रेम स्वयं एक त्याग है, विस्मृति है, तन्मयता है। प्रेम के प्रांगण में कोई अपराध ही नहीं होता, फिर क्षमा कैसी। फिर भी यदि तुम कहलाना ही चाहती हो तो मैं कह देता हूं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। चित्रलेखा जो कि बीजगुप्त की बजाय वो कुमारगिरी को चुनती है। प्रेम अक्सर आदमी शुरू में समझ नहीं पाता है कि असल प्रेम क्या है। वो आकर्षण की तरफ ज़्यादा चला जाता है, लेकिन जब तक उसे समझ में आता है तो शायद बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अगर सच्चा प्यार है तो देर भी नहीं होती है। सच्चा प्यार तो हमेशा क्षमा ही होता है। उसी में ही एक है कि चित्रलेखा बीजगुप्त की बात मानती है और भवन जाने पर बीजगुप्त को सारी बातें विस्तार से बताना चाहती है। वो बताना चाहती है कि कैसे उसने कुमारगिरी से जो हुआ, सब कुछ शादी हुई, फिर उसको बाद में उसने समझा कि नहीं, ये तो गलत आदमी है। तो उसी में वो ये कहती है, वो अपना दुख बताते हुए, आदमी को ढूंढता है ना कि इसको वो अपने सब कुछ बता दे, सब कुछ जाहिर कर दे। तो वैसे ही वो है, वो अपना दुख बताते हुए बीजगुप्त से कहती है, मैं कुमारगिरी की वासना का साधन बन चुकी थी, इसलिए तुम्हारे पास आना नहीं चाहती थी, मुझे क्षमा कर दो। जब वो क्षमा मांगती है, फिर बीजगुप्त फिर उससे कहता है कि प्रेम में क्षमा नहीं होती, प्रेम तो अपने आप में विस्मृति है, तन्मयता है। अक्सर हमारे भीतर बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम सब कुछ कह देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सही इंसान नहीं होता जिससे हम कह सकें। इसमें है, जब आप पढ़ेंगे तो रस्कोलनिकोव के बारे में भी होगा इस किताब में, इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसमें जब फिक्शन है तो फिक्शन के अंदर भी फिक्शन है। तो ये बड़ी इसकी खूबसूरत है, इसके खूबसूरती है इस किताब की। शर्ट का तीसरा बटन इस किताब का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसके बाकी शर्ट के बटन के कलर एक थे, लेकिन वो तीसरे बटन का कलर अलग था। तो इसलिए इस किताब का नाम शर्ट का तीसरा बटन। आप देखेंगे अगर इसमें, तो ये लड़के का ये रेड कलर का बटन अलग बना हुआ है। तो जैसा मैं कह रहा था कि लोगों को या हमें चाहिए होता है कोई ऐसा इंसान जिससे हम अपने मन की बात कह सकें, जो हमें जज ना करे, जो हमें अच्छा बुराई में ना तौले, जो हमारी बात सुने, समझे। तो उसी पे एक बात इसमें कही है कि उसे कोई चाहिए था जिसके सामने वो अपने भीतर बह रहा सारा कीचड़ बहा दे। वो चाहता था कि कोई तो हो जो उस कीचड़ में पड़ा सोना देख सके। मतलब कोई उसकी बुराइयां वो चीज ना देखे, वो जो कहना चाहता है, उसके मन की जो गहराई की बात है, वो कोई देख सके। सोनिया को देखते ही वो उसकी तरफ सरकने लगता था। मैं वहां उसके साथ नहीं जाता, मुझे मेरी सोनिया की तलाश थी, जो मेरी अंधेरी सड़क के दूसरी तरफ की रोशनी होगी। क्या मेरे भीतर पल रहे कीचड़ में भी कहीं सोना मिलने की गुंजाइश है? क्या चित्रलेखा ही मेरी सोनिया है? मैंने अपने दिमाग के कई झटके दिए पर उत्तर नहीं मिला। इसी किताब में जब हम आगे चलते हैं तो हमें एक पिता पुत्र या पिता पुत्री के बारे में भी पता चलता है कि एक बाप जब सपने देखता है तो वो अपने परिवार, अपने बच्चों को भी उस सपने में देखता है। लेकिन जब एक औलाद सपना देखती है ना, तो वो खाली अपने लिए, फिर अपने आगे के लिए वो सपना देखती है। हमारे माँ बाप के सपनों में हम तो होते हैं, लेकिन हमारे सपनों में हमारे माँ बाप शायद नहीं होते हैं। या अगर मैं और आप नहीं, दुनिया की अगर 90% आबादी की अगर हम बात करें, तो अगर उनसे पूछें तो बहुत कम ही ऐसे होंगे जिनके सपनों में उनके माता पिता, उनके दादा दादी होंगे। उनके सपनों में उनके गाड़ियाँ, बंगले, आगे वो क्या करेंगे, वो सब होंगे। तो सिर्फ एक बहुत बेहतरीन लाइन है पेज नंबर 218 में कि जब प्राग के लिए मेरा चयन हुआ, प्राग शहर के लिए जाने के लिए मेरा चयन हुआ, तो मैंने अपने अब्बू ने मेरे भविष्य के सपने के बारे में पूछा।
मैंने उन्हें सारा कुछ बताया जो मैं करना चाहती थी। फिर मैंने उनके सपने के बारे में पूछा। वो भी अपने भविष्य को लेकर उतने ही उत्साहित थे जितने मैं। अब ये लाइन सुनिएगा, उनके भविष्य के सपनों में मैं भी थी, पर मेरे भविष्य के सपनों में उनका जिक्र नहीं था।